विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभो। भगवान ने देखा कि कालिया के विष के प्रभाव से यमुना के हृदय का जल दूषित हो गया। अब ये यमुना के जल को शुद्ध पवित्र करना पड़ेगा। आज भगवान ने एक लीला की, ग्वाल वालों को लेकर सीधे पहुंच गए यमुना के किनारे। वहां पर खेल खेलने पहुंचे। हम लोग गाते ना, काली देह पर खेला नायोरी मेरो 1200 कन्हैया। तो बाल लीलाओं में एक बार ऐसी लीला की कि भगवान कालिया नाग से ही भिड़ गए और ऐसा युद्ध किया कालिया नाग से। वो ग्वाल वालों को संग में लेकर पहुंचे। हालांकि भागवत में ऐसी कोई कथा नहीं है कि भगवान ने गेंद का खेल खेला, लेकिन ब्रज के संतों का ऐसा भाव है कि भगवान गेंद का खेल खेलने के लिए यमुना के किनारे पहुंचे। अब वहां खेलने के लिए गेंद भी चाहिए, और गेंद कहां से आवे? तो मनसुखा ने कह दिया, भैया गेंद है श्रीदामा के पास, लो भैया श्रीदामा लाओ अपनी गेंद दो। श्रीदामा कहने लगा, भैया मैं अपनी गेंद तो ना दूंगा। क्यों ना देगो? कह दिया, ना ना हमारी गेंद खो जाएगी। अरे खो जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। ना ना भैया हम अपनी गेंद देंगे ही ना। भगवान ने पूछी, ये बता कि तेरी गेंद में कछु हीरा मोती लगे हैं, खो जाएगी तो दूसरी बन जाएगी। कह दिया, यही तो समस्या है। 6 महीना तक बराबर रोतो रहो, तब मेरी मैया ने एक बार गेंद बनाई। 6 महीना तक रोयो, और अगर कहीं ये गेंद खो गई तो मनसुखा कह बोले को 6 महीना फिर रो लियो, लेकिन गेंद तो हम तेरी खेलेंगे। भगवान ने जिम्मेदारी ले ली, चिंता मत कर, तुम्हारी गेंद कहीं नहीं जाएगी, अगर चली गई तो मैं ला कर दूंगा। अब भगवान जैसा व्यक्ति जिम्मेदारी ले ले तो चिंता ना हुई। कह दिया, लो भैया खेलो। अब भगवान गेंद का खेल खेलने लगे। इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, वो गेंद भगवान के पास आई नहीं। भगवान ने गेंद को इशारा किया, चली तो आओ इधर। भगवान के इशारे से गेंद उड़ती हुई आई, और भगवान ने मारो टूल गेंद गई दाह में, वो तो गेंद के संग गई धायोरी मेरो वारो सोह कन्हैया। भगवान ने जैसे ही गेंद में टोल मारा, यमुना में चली गई। अब तो श्रीदामा रोने लगा, मेरी गेंद वापस करो। मनसुखा ने कही, भैया अब गेंद कहां से आएगी, गेंद तो गई यमुना में। कह दिया, चाहे यहां जाए वहां से वापस आएगी। कन्हैया कहने लगे, चिंता मत करो, अभी यमुना में कूद जाएंगे, वहां से गेंद ले आएंगे। मनसुखा ने रोका, भैया वह यमुना में मत जाइयो। क्यों? कह दिया, तो को ना मालूम, जा यमुना में रहे एक बहुत बड़ा फुन, और बाने को फुसकार मार दी तो कन्हैया तय जागो सुन। भगवान कहने लगे, भैया को सुनना होंगे, मैं तो अभी जाऊंगा और गेंद लेकर आ जाऊंगा। लेकिन सबने मना किया, भगवान नहीं माने, और कदम के वृक्ष पर चढ़े और छलांग मार दी। ये खबर पूरे वृंदावन में फैल गई, कन्हैया यमुना में कूद गयो, कूद गयो। सब रोते रोते दौड़ते आए। मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ग्वाल बाल सब रो रहे हैं, और दाऊजी महाराज सबको समझा रहे हैं। इधर भगवान सीधे पहुंचे कालिया नाग के पास। वहां पर नाग तो सो रहा था, लेकिन दोनों पत्नियां, जो नाग पत्नियां थी, वो जाग रही थी। भगवान को देखकर कहने लगी, अरे बेटा कौन हो तुम? यहां तक कोई भी जीवित आया तो है नहीं। आज तुम पहले ऐसे हो जो यहां तक जीवित चले आए। ये बताओ क्या लेने आए हो? कह दिया, मेरी गेंद आई होगी, मैं अपनी गेंद लेने आया हूं। नागपत्नियां कहने लगी, ये गेंद के लिए अपने प्राणों को भी जोखिम में डाल दिया। अरे भैया भाग जाओ यहां से। अगर हमारे पति को पता लग गया कि तुम यहां पर आए हो तो जीवित नहीं छोड़ेगा, तुरंत ही मार देगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा, तो ऐसी बात है, गेंद तो बाद में भी ढूंढ लूंगा, पति को ही जगा दे। पहले पति से तेरे से मिल लूं, जरा देखूं वो कैसे हमें खाएगा। नागपत्नियों ने खूब समझाया कि लौट जाओ लौट जाओ, लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान ने जाकर सोते हुए कालिया में जो चरण का प्रहार किया, कालिया की नींद खुली, और भगवान को देखकर और ज्यादा आग बबूला हो गया और फुसकार मारने लगा विष की। भगवान छोटे से रूप में आ गए और भगवान को जकड़ लिया कालिया ने। ऐसी पूंछ का अंटा लगाया, भगवान के गले को कस लिया।
भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और जो शरीर बढ़ाया कालिया की नस नस ढीली हो गई। भगवान सीधे कालिया के फन पर चढ़ गए और ऐसा चरण का प्रहार किया। अब कालिया के हैं 100 फन, जिस फन पर भगवान खड़े हैं को तोड़ें बगल वाला फन उठ जाए। भगवान ने सोचा कि इसके सारे ही फनों को तोड़ना पड़ेगा। ऐसा भगवान ने सुंदर तांडव नृत्य आरंभ किया कि भगवान ने कालिया के सारे ही फनों को तोड़ दिया। और इस नृत्य को देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी आ गए, सब देवियां आ गईं, मैया सरस्वती आ गईं, भोले बाबा डमरू बजाने लगे, नारद बाबा जय हो की ध्वनि करने लगी, मैया सरस्वती बीणा बजाने लगी। ऐसा अद्भुत नृत्य हुआ। किस प्रकार भगवान कालिया के फन पर नाच रहे हैं। और ऐसा नृत्यकार संसार में एक ही है। आपको नाचने वाले खूब मिलेंगे। कोई जमीन पर नाचे, कोई रस्सी पर भी नाचने वाले देखे होंगे आपने, लेकिन किसी नाग के फन के ऊपर नाचने वाला आज तक कोई देखा है आपने? सिवाय भगवान के। न भूतो न भविष्यति, ना तो कोई पहले हुआ और ना कोई आगे हो सकता। तो आज भगवान के इस नृत्य को देखने के लिए स्वयं भोलेनाथ भी आ गए, डमरू बजा रहे हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं, सभी दर्शन कर रहे हैं, सनकादिक जय हो कर रहे हैं।